बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 13 है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इसे प्रोजेक्ट एजाइल मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंस हासिल है वो स्कम के फ़ौरन बाद स्कम एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ़ौरन बाद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। इससे इसकी क्या वजह है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। जो आज का एजेंडा है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कोर वैल्यूज़, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की प्रोसेसेस देख रहे हैं, टीम रोल देखेंगे, फ्रेमवर्क देख रहे हैं और हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट में कि स्कम में और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या ऐसा डिफरेंस क्या है और दोनों में क्या फ़र्क है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमने जैसे पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जहां पर हम हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर डेवलप करने चाहते हैं और इन अ टाइट टाइम कंस्ट्रेंट मैट्रिक्स में। हमारे पास यहाँ टाइम जो मेंशन है वो है 1 वीक टू 2 वीक मैक्सिमम। और जहाँ के हम अगर हम एजाइल स्कम की टेक्निक देखते हैं उसमें हमारे पास होता है 2 वीक से 4 वीक तक और एक्सेप्शनल केसेस में हम 8 वीक तक भी जा सकते हैं, यानी 2 मंथ्स तक भी आप उसके स्पैन को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम प्रोग्राम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 1 to 2 वीक्स के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के रिलीजेस प्रोड्यूस करेंगे, अपने कस्टमर को हैंड ओवर करना होता है। उसके साथ साथ आपने मेक श्योर करना है हाई क्वालिटी लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। अब उन पे इतना बर्डन भी नहीं आना चाहिए कि वो कहेंगे यार आप लोग अपना काम निकलवा रहे हो, हमारी सेहत का, हमारे टाइम का, हमारे सोशल जो कनेक्शंस हैं, हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं, उसको आप कैसे मैनेज मैनेज कर सकेंगे। तो दोनों तरफ से आपने एज अ स्क्रम मास्टर, आप एज अ एजाइल सॉफ्टवेयर टीम लीड जब आप काम कर रहे हैं तो एक तरफ सॉफ्टवेयर रिलीज करके दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी टीम के बेटरमेंट का भी ख्याल रखना होता है। तो ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक फ्रेमवर्क है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। उसी की दूसरी डेफिनेशन ये कह रहा है कि लाइट वेट मेथोडोलॉजी फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन फेस ऑफ वेग मींस अनएक्सप्रेस्ड, यानी आपके कस्टमर को नहीं पता उसे क्या चाहिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए लेकिन इनिशियली इतनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है, जैसे जैसे डिपार्टमेंट उसमें ऐड होते हैं, यानी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें ऐड हो गया, उसके बाद रिक्वायरमेंट चेंज हुई, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चेंज हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट उसकी चेंज हो गई, मेडिकल डिपार्टमेंट चेंज ऐड हो रहा है, उसमें रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएंगी फ्रीक्वेंट। लेकिन शुरू में उसकी जो पिक्चर है, जो इमेज है कस्टमर के माइंड में, वो इतना क्लियर नहीं होता। तो जैसे जैसे वो चीज़ें क्लियर होती हैं हम उसके सॉफ्टवेयर के रिलीजेस एज अपडेट्स के फॉर्म में उसके सॉफ्टवेयर को मेच्योर करते चले जाते हैं। और यहाँ पर रैपिडली चेंज रिक्वायरमेंट्स आएंगी, रैपिडली चेंज रिक्वायरमेंट्स हैं। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें चैलेंज ये होता है कि रैपिडली चेंजेस को आप एकोमोडेट नहीं कर सकते। ये बिग डिफरेंस ये है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बिग डिफरेंस यही है कि रैपिडली चेंजेस को आपने कैसे मैनेज करना है। जिस तरह स्क्रम के कोर वैल्यूज थे, एजाइल सॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमने कुछ वैल्यूज डिस्कस किए थे शुरू में, उसी तरह अगर आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को लेके चल रहे हैं तो उसकी जो कोर वैल्यूज हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन। कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हो गई और आपके कस्टमर्स हो गए, इन्हें डायरेक्ट रखिएगा। कम्युनिकेशन 1 to 1 और फेस टू फेस होनी चाहिए। ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझा जाता है फेस टू फेस और को लोकेशन पर होने चाहिए। आपका एक कस्टमर कहीं और कंट्री में है और वो दूसरे किसी और कंट्री में, चले अगर ऐसा भी है, अगर आप वर्चुअल टीम में काम करना चाह रहे हैं ओके फाइन, लेकिन इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को कोशिश कीजिएगा विजिबल हो और डायरेक्ट हो कस्टमर की क्लाइंट के साथ। सिंपलिसिटी को मैं सिंपलिसिटी हमारा दूसरे कोर वैल्यू एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की के प्रॉब्लम्स को हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना ज्यादा। आपने उसको बहुत डीप में या बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाइएगा। अगर एक प्रॉब्लम को सिंपली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अब हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसे क्यों बजाय इसके उसको आप जिगजैग करके आप उसकी तरफ पहुंचते जा रहे हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल एपीआईज बिल्ट इन मिल रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप एपीआईज को यूज कीजिए। ऑनलाइन मॉड्यूल्स बने पड़े हैं, उससे रेलेवेंट तो मॉड्यूल्स यूज कर लीजिए, जहाँ पे जो सिंपलेस्ट तरीके है, बजाय इसके आप कंप्लीट डेवलपमेंट की फ्रेमवर्क पे जा रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी देखें जो आपके काम को ईजी। और सिंपलिसिटी का एक दूसरा मतलब जो है, जो एक दूसरा हिडन जो मतलब इसका है कि आपकी जो
इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल ली थी, उसमें जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है यानी कस्टमर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसके लिए डेटाबेस को अरेंज करना, उसके कनेक्शंस को बनाना, उसके बेसिक इंटरफेस को प्रिपेयर करना, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले आप उनसे शुरुआत कीजिए। एक फ्रेमवर्क, एक प्रोटोटाइप, एक आप कह दें कि एक बेस ग्राउंड उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा कि यार आपका सॉफ्टवेयर इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। एक प्रोटोटाइप रखते हैं सामने। तो सिंप्लिसिटी ये कह रही है कि जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं सिंपली पहले उसे प्रेजेंट कीजिए, उसी से प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन होगी। कस्टमर को समझ आ रही है कि हाँ ये इस जगह पे कुछ ऐसे चेंजेस कर लें तो मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। तो साथ साथ आप उसको भी, कस्टमर को भी फैसिलिटेट करने, एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू को लेके टेक्नोलॉजी को सामने रख के उसको भी हेल्प आउट कीजिए कि इस तरह अगर किया जाएगा तो आपका सोल्यूशन ज्यादा बेटर और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। फीडबैक में हमें ये लगता है कि हम अपने कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आपकी जो डेवलपमेंट टीम है, जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठी है डेवलपमेंट टीम, इनकी कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे कस्टमर्स के लिए। इनकी राय, कितना काम हो चुका है, अगर किस काम को हम इस तरह कर लीजिए, अवेलेबल बजट फ्रेम वर्क में कितना बजट फ्रेम बेस लाइन जो है वो आपकी कितनी है, अगर आप इन रिक्वायरमेंट को ऐसे एडजस्ट करें तो दोनों तरफ से ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगी। आपने कस्टमर की नीड्स को तो समझना है, लेकिन अपने डेवलपमेंट टीम के फीडबैक भी आपके कस्टमर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल चेंजेस आ रही हैं और आपके जो प्रोडक्ट है वो क्लियर नहीं है। तो दोनों तरफ से फीडबैक को मेक श्योर कीजिएगा कि ये फीडबैक दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन के फॉर्म में जा रही है। करेज ये कहता है कि आपकी डेवलपमेंट टीम इन्फ्लुएंस ना हो, ना स्टेक होल्डर से, ना किसी एक्सटर्नल या इंटरनल पार्टी से। जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें क्लियरली बताया जा सके। और दूसरी जो मेन चीज है करेज में, आप एक हिडन वर्ड ये होता है कि इन्फ्लुएंस ना लिया जाए और डिसिप्लिन हो। आपकी टीम को डिसिप्लिन होना चाहिए, इसे आपने कैजुअल नहीं लेना। अपनी टीम कोई ऐसे ट्रेन करना है कि डेवलप, ये बहुत सीरियस मैटर होता है। अगर आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ज्यादा इसका अंदाजा रहेगा कि वो कितना सीरियस मैटर होता है, कस्टमर का कितना प्रेशर होता है आप पर, फ्रीक्वेंटली चेंजेस कैसे डिमांड करते हैं, भाई मुझे 2 दिन के अंदर ये चीज चाहिए, 2 दिन के अंदर, तो उसे आपने कैसे अकोमोडेट करना है। तो उसके लिए ये है कि कैजुअल बिहेवियर को अवॉइड किया जाए और फॉर्मल डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए। एक फॉर्मल और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपने मेक श्योर करना है, तब जाके आप एक्सट्रीम जो फ्रेमवर्क है, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली हर फील्ड में होनी चाहिए, हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और उसके साथ और उसके अलावा भी दोनों तरफ से आपने अपने कस्टमर को भी रिक्वेस्ट, जो रिस्पेक्ट है उनकी, उसको मेक श्योर करेंगे, और अपने जो आपकी डेवलपमेंट टीम है और आपके क्लाइंट हैं दोनों को रिस्पेक्ट के फ्रेमवर्क में रखना है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, कोर वैल्यूज हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की। कम्युनिकेशन है, सिंप्लिसिटी है, उसकी फीडबैक, करेज और रिस्पेक्ट, ये कोर वैल्यूज हुई। अब आगे देखते हैं इसमें हम इसके प्रोसेसेस कौन कौन से। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के प्रोसेस सिंपल है, प्लानिंग, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, दैट्स इट। लेकिन अगर आप ये मेरे राइट साइड पे देखिए, हम इसे डिस्कस नहीं करना चाह रहे, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कितनी फ्रीक्वेंटली कोडिंग होती है, कितनी फ्रीक्वेंटली। आप देखें सेकंड्स, मिनट्स, आवर, 1 डे और वीक्स और मंथ्स में आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट कोडिंग है इसमें, एक्सट्रीम कोडिंग, जैसे नाम से जाहिर है। एक्सट्रीम कोडिंग में देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर को इस एरिया में ज्यादा काम नहीं करना है, टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाता है इन चीजों को, लेकिन ये जो प्लानिंग है हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले टीम के रोल देखते हैं हम। टीम एक्सट्रीम प्रोग्राम में कौन कौन से रोल देखें। कोच होगा, आपके कस्टमर्स हैं, आपके प्रोग्रामर्स हैं और आपके टेस्टर्स हैं। इसके फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हैं, इसके की पॉइंट्स है। जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो यहाँ डिफाइन की गई है, लेकिन जो एलेबोरेशन है उसकी वो यहाँ पर है। प्लानिंग को कहते हैं हम प्लानिंग गेम। प्लानिंग गेम में ज्यादा काम आपका लिसनिंग का है। आपने कस्टमर की नीड को, उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी एक्चुअली जो जरूरत है, उसकी जो जिस इंडस्ट्री में वो बैठा हुआ है, उसे आपने समझना है। और वो कैसे समझना है, ज्यादा फोकस कीजिए लिसनिंग पर, इंटरव्यूइंग पे, क्वेश्चनियर से आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में वर्ड यूज होता है यूजर स्टोरीज, और जिसका एक्चुअल मतलब है रिक्वायरमेंट्स। यूजर स्टोरीज आपने कलेक्ट करनी है। What does exactly mean from user stories? It means requirements.
ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। यूजर स्टोरीज लीजिए, उसकी वैल्यूज समझिए। यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की हमने एग्जांपल ली थी, उसमें किस चीज की कितनी वैल्यू है उसे आपने अंडरस्टैंड करना है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा काम करना है प्रायोरिटीज, जैसे हमने रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में डिस्कस किया था स्कोप मैनेजमेंट में। रिक्वायरमेंट्स हमने डेफिनेटली सारी कलेक्ट करनी है, छोड़ना नहीं है, रिक्वायरमेंट सारी लेनी है, लेकिन सबको नहीं इंप्लीमेंट करना। सब आप अल्टीमेटली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये एक सिली अप्रोच रहती है। आपने क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी वैल्यूज को समझना है। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, यार कितनी रिक्वायरमेंट्स कितने फ्रेमवर्क में कितने बजट में हम कंप्लीट कर सकते हैं। जो हम स्कम में स्प्रिंट के अंदर कर रहे थे, स्प्रिंट में हम डिफाइन करते हैं कितने सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वो वर्ड स्प्रिंट का यूज नहीं होता। यहाँ वर्ड यूज होता है यूजर स्टोरीज, जिसके साथ हम वैल्यूज को एसोसिएट करते हैं। फिर वैल्यू के साथ हम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं कि कितने सेट ऑफ यूजर स्टोरीज को हम यहाँ अभी इस टाइम पर बिल्ड कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टोरीज देखें, अगर आप यूजर की स्टोरी आपको लग रहा है कि आपके टाइम फ्रेम से ज्यादा जा रही, तो आप उसको स्प्लिट कीजिएगा। फिर उसको एक ही इन वन गो आप कंप्लीट नहीं कर सकते, हम अपनी उनकी स्टोरीज को स्प्लिट डाउन करते हैं। कहते हैं ये काम जो आप मुझसे एक वीक में चाह रहे हैं, ये 1 मंथ का एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेट लग रहा है इस पे, तो आप अपनी स्टोरी को, हम इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। हम इसको 2 वीक्स या 15 डेज के अंदर या 10 डेज में इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो 3 सेट में हम 10 डेज और 10 डेज और 10 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं अगर आपकी ये स्टोरी, आपकी रिक्वायरमेंट आपके फ्रेमवर्क से ज्यादा है, आपके स्कोप से ज्यादा जा रहे हैं। फिर उसी में हम उनको असाइन करते हैं वैल्यूज। ये जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, स्टोरीज हैं, इसके अंदर हम एम्बेड कर देंगे यूजर की रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर। उसके बाद जो ये दूसरे सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ हम उसको लिंक कर देंगे अपने मेन सर्वर के साथ, जो कि विजिबल होगा सारे डॉक्टर्स को। जो डॉक्टर्स भी अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री या उसकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा है, तो वो उसको भी ऐड कर लेते हैं नेटवर्क के साथ मिला के उस सर्वर को। अब आप कहना चाहते हो उसके प्रिंट आउट भी होना चाहिए, तो आप प्रिंट की भी उसको ऐड कर देते हैं फीचर, साथ साथ उसको हम एम्बेड कर देते हैं। तो ये है वैल्यूज, ऑफ कस्टमर्स की वैल्यूज और रिक्वायरमेंट को साथ में अलाइन करके चलते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। तो उसके बाद बेसिक कमिटमेंट हो जाती है आपकी, और फर्स्ट रिलीज आता है। जहां तक हमें यूजर की रिक्वायरमेंट जहां तक समझ आई, टॉप प्रायोरिटीज की रिक्वायरमेंट को लिया और उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया विद इन 2 और 3 डेज के अंदर। तो आपके कस्टमर को एक्चुअली जब ये फर्स्ट रिलीज आएगा, तो हमारे पास आ जाता है वर्क परफॉर्मेंस डाटा, जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिस्कस किया था कि आफ्टर एग्जीक्यूशन जो रियल डाटा हमारे पास आता है, जो ग्राउंड रियलिटीज आती हैं, उसे कहा जाता है वर्क परफॉर्मेंस डाटा। अपने पास नोट कर लीजिएगा। इसी डाटा की बेस पे हम आगे डिसाइड करते हैं कि मुझे अपनी टीम को कितने रिक्वायरमेंट्स देनी चाहिए, टॉप स्टोरीज कौन कौन सी देनी चाहिए। तो यूजर स्टोरीज को देखें हम, अगर या तो आपके कस्टमर कहता है यार जो रिक्वायरमेंट आपको बताइए सब इंप्लीमेंट कर लो, एक बात। दूसरी बात वो कहता है हाई प्रायोरिटीज को पहले कर दें। यार आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो हाई प्रायोरिटीज के काम है पहले आप वो तो कर लें, रजिस्ट्रेशन का कर लें, लॉगिन का कर लें और नोटिफिकेशन का साथ में कर लें। यूजर को नोटिफाई भी हो कि आपकी हमारे हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन हो गई है। या जो ज्यादा रिस्की एरियाज हैं आप पहले उस पर काम करो। यानी रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट ऐड किया गया है अभी नया हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले ऐसा करें, रेडियोलॉजी की कमिट देखिए इंटीग्रेशन होती है कि नहीं, जहां पे मेरे पास एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीन के सॉफ्ट डाटा मेरे सिस्टम में एम्बेड हो रहा है या नहीं हो रहा। आप देखें वो अवेलेबल होता है कि नहीं डॉक्टर में। जो रिस्की एरियाज है हम पहले उस पे काम कर लेते हैं, और जो बाकी है उसको हम बाद में देख लेते हैं। अब उसके बाद जो फर्स्ट रिलीज आया मेरे पास, एक्चुअल प्रोडक्ट आया, इसके बाद एक चीज जो वर्ड यूज करते हैं टेक्निकली, जो हम कहते हैं कंप्यूट प्रोजेक्ट वेलोसिटी देखते हैं। कंप्यूट प्रोजेक्ट वेलोसिटी में हम ये कहते हैं कि पहले रिलीज में कितने नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपने कंप्लीट की हैं। इन फर्स्ट रिलीज हाउ मेनी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स यू हैव इंप्लीमेंटेड, आपने पहले रिलीज में कितनी रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट की हैं। इसे कहते हैं कंप्यूट प्रोजेक्ट वेलोसिटी। आपको टीम की कैपेसिटी का भी पता चल जाता है साथ में, हमारी टीम कितनी कैपेबल है, कितनी कैपेबल नहीं है, कहीं ओवर एस्टिमेट तो नहीं हो रहा, ओवर कमिटमेंट तो नहीं हो गई। और हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा भी साथ आ जाता है कि यार आगे प्रोजेक्ट्स के लिए हम कितने नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट रिलीज में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आ रही है। ओवर कमिटमेंट अगर हुई है तो उसे एडजस्ट कर लीजिए,
और यहाँ पे स्टोरीज आपके कस्टमर को कुछ बात समझ में आ जाएगी जब कुछ रिव्यूज आ जाती हैं पहले, तो उससे पता लगता है जो वैल्यूज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो असल में ऐसे नहीं है, उसको ऐसा करें, चेंज कर दें या एलिमिनेट कर दें या मॉडिफाई कर दें, 3 चीज़ों में। तो कस्टमर आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है, कस्टमर को आपकी नेक्स्ट स्टोरीज या उन्हीं स्टोरीज को चेंज करना, उन्हीं रिलीज में कुछ अमेंडमेंट करना, चेंजेस करना या मॉडिफाई करना, उसको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब याद रखिएगा ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या इवन स्कम में भी जब हम डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं फिर चेंज की कोई उसमें सूरत नहीं रहती, या चेंज का हम ज्यादा उसको इनकरेज नहीं करते कस्टमर के साइड से। लेकिन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में जहाँ पे कोडिंग हो रही है, आप उस टाइम पर भी चेंजेस करवा सकते हैं, और कस्टमर के पास फुल और ये ऑप्शन भी है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में कि आप अपने सॉफ्टवेयर को जिस वक्त वो बिल्ड हो रहा था, डेवलप हो रहा था, इंप्लीमेंट हो रहा था, उस वक्त भी आप उसकी चेंजेस करवा सकते हैं। अब हम वो जब कंपैरिजन करेंगे दोनों को देख लेते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को देखें, अगर हम कंक्लूड करते हैं, वही स्टोरीज आ रही हैं आइट्रेशन में, हम कंप्लीट इसमें आइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आइट्रेशन में रिपीटिशन होती रहेगी। लेकिन जो बहुत जरूरी बात यह है कि आपने इसमें टाइम फ्रेम जो है वो बहुत टाइट रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा। हमारे पास यहाँ कोई मार्जिन नहीं, कोई बफर नहीं, आपने रिलीजेस प्रोड्यूस करने, सॉफ्टवेयर के रिलीज देने। देखें जो सॉफ्टवेयर की वैल्यू होती है वो टाइम के साथ होती है। आज के सॉफ्टवेयर की वैल्यू कुछ और होगी, कल कुछ और होगी, परसों कुछ होगी। आपके कंपेटिटर्स, आपकी अपडेट्स, आपके जो साइबर जो इंडस्ट्री है उसकी जो अपडेट्स या चेंजेस जिस स्पीड से आ रही हैं उसको एकोमोडेट करना होता है अपने सॉफ्टवेयर में। तो जितना फ्रीक्वेंटली, जितना स्विफ्टली आप ये डेवलपमेंट करेंगे, उतना आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी और उतना आपकी सक्सेस होगी इस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कंपैरिजन करें स्कम में और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। देखें बेसिक जो डिफरेंसेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। आइट्रेशन दोनों में है, ये दोनों आइट्रेशन में जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है स्प्रिंट, जो मैंने कहा था 1 से 2 महीने तक जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं जा सकता। अगर आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पे जा रहे हैं 1 to 2 वीक्स हार्डली, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट एक रिलीज देना होता है। Scrum does allow changes in while their guidelines। जब Scrum डेवलप होना शुरू हो गया फिर उसमें चेंजेस अब नहीं ला सकते आप। वो काम जब शुरू हो जाता है, स्प्रिंट्स पे काम जब शुरू हो जाता है, उसमें जैसे मैंने शुरू में बताया, इसमें हम चेंजेस इतना नहीं कर सकते। जहाँ के एक्सट्रीम अलाउज द चेंजेस इन देयर सेट टाइमलाइंस। जब यहाँ डेवलपमेंट शुरू हुई तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो चेंजेस करवा सकता है और चेंजेस को इनकरेज की जाती है यहाँ पर। स्क्रम कंप्लीटली सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग अप्रोच यूज की जाती है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, जिसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रैक्टिसेस हैं, इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है, हम उन्हें यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर स्क्रम टीम में जो टीम है वही सीक्वेंस को डिफाइन करती है कि हमने प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है। हमें इतना अंदाजा नहीं कि अब कैसे जाते हैं, और यहाँ पर हमारी वैल्यू होती है स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पर, जो प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटी, जैसे हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में कि आप किस कस्टमर की क्या प्रायोरिटी है। आया वो रिस्की एस्पेक्ट्स को ज्यादा करना चाह रहा है, वो इजी टू इम्प्लीमेंट एस्पेक्ट को ज्यादा करना चाह रहा है, वो चाह रहा है सारी रिक्वायरमेंट एक साथ पूरी हो जाए। अब वो डिपेंड करता है प्रायोरिटीज पे। लेकिन यहाँ हम एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं स्क्रम में कि आपने इस सीक्वेंस को से इसको लेकर चलना है। अच्छा, कह रहे स्क्रम फ्रेमवर्क इज नॉट फुली डिस्क्राइब्ड। इफ यू वांट टू अडॉप्ट इट देन यू नीड टू फिल द framework with your own frameworks method like this and this and this। ये कुछ टेक्निक्स तो हमने डिस्कस की हुई अपने लेक्चर में। अभी कह रहा है कि फ्रेमवर्क में जब हम आइट्रेशन में जाते हैं, देखिए प्रोडक्ट बैकलॉग्स होते हैं, बैकलॉग की उसकी फिल्टर आउट किया जाता है, समराइज किया जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट का एक प्रोसेस चलता है। ये आइट्रेशन का प्रोसेस चलता है। ये आइट्रेशन अब आप पर है, आप इसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग रख लें, आप इसमें जो DSDM डिस्कस किया था वो रख लें, आप इसमें कानबान रख लें। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आया आप इसके अंदर कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं। आप इसको एम्बेड कर सकते हैं। स्क्रम के अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एम्बेड की जा सकती है, DSDM की जा सकती है, कानबान भी की जा सकती है। इट्स अप टू यू। अच्छा, एक्सट्रीम जो प्रोग्रामिंग कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू द टीम। Extreme programming is like known as ready to implement features।
अब यहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम काम करेगी फीचर्स की बेस पर। जैसे हमने फीचर ड्रिवन अप्रोच देखी थी, ये भी कुछ लुक लाइक दैट। फेमिलियरिटी ये है कि फीचर्स डेवलप कीजिए अपने सोल्यूशन में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है उसके फीचर्स पे काम करेगी आपकी टीम। यहाँ पे आप कोई भी फ्रेमवर्क अपनी मर्जी से आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसके बीच में आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।